मैं अबू धाबी के बीच के ऊपर समंदर के किनारे वॉक कर रहा था और अचानक एक बिल्ली मेरे पाँव के साथ टकराई। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरा एनिमल्स के साथ, पेट्स के साथ बचपन से लेकर अब तक कभी कोई वास्ता नहीं रहा। आई हैव नेवर टच्ड अ कैट और अ डॉग इन माई होल लाइफ। सो वो जो बिल्ली है वो मेरे पाँव के करीब आके तो उसने मेरे पाँव के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, मुझे आई एम नेवर कंफर्टेबल विद पेट्स, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्यों आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट अ सेंस ऑफ कनेक्शन। मुझे लगा कि वो जो छोटी सी कैट है वो मेरे बहुत पाँव के दरमियान से कभी इधर से गुजर रही है और वो नन्ही मुन्नी सी आवाज़ें निकाल रही है। और आप जानना चाहेंगे कि उस लम्हे में किन ख्यालात में था। मैं सोफिटेल होटल के जो वन ऑफ द टॉलेस्ट होटल्स है उसके ऊपर ठहरा हुआ हूँ स्वीट में, और मैं सामने समंदर को देखता हूँ। और मैं एग्जीक्यूटिव कोचिंग असाइनमेंट के लिए अबू धाबी में कुछ 2 हफ्ते पहले ये मौजूद था। एंड हर इवनिंग में मैं वहाँ पे वॉक करता था और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने काम के बारे में, आने वाले प्रोजेक्ट्स, किताबों के बारे में रिफ्लेक्शंस करता रहता था। बट उस लम्हे में जब वो बिल्ली मेरे पाँव से टकराई और वो कॉन्स्टेंटली मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी, मैं अल्लाह ताला से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, हम कलाम होने की कोशिश कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि अल्लाह व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। क्या जो कुछ मैं करता हूँ ये वाकईतन मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ है या बस ये दिखावा है। मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि क्या लोगों को कोच करना, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना, किताबें लिखना, क्या वाकई में इसी काम के लिए इस दुनिया में आया हूँ। सो एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे जहन में कोई थॉट आएगी, और मेरे जहन में थॉट क्या आती, सीधी ये बिल्ली मेरे पाँव के तकरीबन नीचे आ गई। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। एंड देन सडनली आई डोंट अंडरस्टैंड, सिंस आई हैव नेवर इंटरेक्टेड विद पेट्स और कैट्स, लेकिन समहाउ मेरे दिमाग के अंदर ये फीलिंग आई कि दिस कैट इज़ हंग्री। एंड दिस वेरी थॉट मेड मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग मैं इसके लिए क्या करूँ। तो आई लुक्ड अराउंड कि या शायद यहाँ पे लेफ्ट राइट पे कोई चीज़ पड़ी हो जिसको खाने के लिए मैं दे दूँ। आई लुक्ड एट माई जैक, जो मैंने वो जिपर पहना था, उसकी पॉकेट में कोई चॉकलेट, कोई चीज़। आमतौर पर जब मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ तो एक आध चॉकलेट कई दफ़ा मेरी पॉकेट में रह जाती है, तो आई थॉट कुछ नहीं है। एंड वहाँ पे मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, एक मैं उसको उसी हालत में छोड़ के चला जाऊँ या मैं वहाँ पे उसके लिए कुछ करूँ। आई एम नॉट समबडी, आई एम नॉट जनरली, आई हैव नॉट फेड कैट्स और डॉग्स, तो एक्सेप्ट बर्ड्स। अपने घर में परिंदों को हर रोज़ वो खाना शाना डालते हैं, बट एनिमल्स के साथ नो इंटरेक्शन। एंड पता नहीं क्या हुआ कि आई कुड नॉट मूव। सो व्हाट आई डिड इज, मेरे वहाँ पे थोड़े फासले पे एक साहब बैठे थे, तो इट वॉज लाइक हैविंग सम बैठे, एक चटाई उन्होंने बिछाई। आई थॉट उनके पास कुछ होगा। सो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि डू यू हैव समथिंग, आई थिंक दिस कैट इज़ हंग्री। एंड द गाय लुक्ड अराउंड एंड ही सेज नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग। देन मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई स्टार्टेड स्टॉपिंग द पीपल जो वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, पीपल फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज़। वो अबू धाबी के उस बीच के ऊपर मौजूद है और वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बीच है। सो मैंने कई लोगों को रोक रोक के पूछा, कोई फिलिपिनो एक बंदा साइकिल के ऊपर जा रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, मैंने बट आई कुडंट फिगर आउट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं मिला। तो देन वो जो फिलिपिनो था, मैंने नोट किया कि वो थोड़ी दूर उसने अपनी साइकिल रोकी और वो कुछ निकाल रहा था। आई थिंक दिस गाय वॉज इन टू अ बिजनेस ऑफ फिशिंग। तो इवेंचुअली मैंने देखा उसने कुछ समंदर में चीज़ें भी फेंकी और कुछ किया। मैं उसके पास वापस गया, मैंने कहा कि कोई तरीका बताओ। एंड आई न्यू कि वहाँ पे दूर तक कोई शॉप नहीं थी जहाँ पे एटलीस्ट 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर कुछ नहीं था, बिकॉज आई एम अ फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ दैट प्लेस। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस बंदे ने मुझे बताया कि यहाँ से कुछ फासले पे मैंने देखा है कि somebody फ्रॉम दी बीच, जो उनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उनमें से किसी ने कैट फूड कहीं पे डाली है। तो उसने मुझे हिंट दिया और आई समहाउ स्टार्टेड वॉकिंग टू दैट प्लेस एंड आई केप्ट वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग। और मैंने पहली बार ज़िंदगी में इवेंचुअली, अंधेरा हो गया हुआ था, मैंने अपने मोबाइल की रोशनी जला जलू के मैं देख रहा था, कुछ लाइट्स भी लगी थी। इवेंचुअली आई फाउंड कि वहाँ पे कुछ कैट फूड पड़ी हुई थी। तो मैंने उसको उठाया, सारा मैंने कलेक्ट किया और मैंने अपने हाथों में उसको लिया एंड आई लिटरली स्टार्टेड रनिंग एंड आई वांटेड टू फीड दैट कैट एज सून एज पॉसिबली गुड। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग कि वो कैट कहाँ पे मौजूद है।
एंड आई वॉज लकी इनफ टू बी एबल टू फाइंड हर। और मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके पास जाके वो फूड रखी एंड द कैट स्टार्टेड ईटिंग इट। आई मेड अ वीडियो ऑफ इट। और उससे पहले व्हेन द कैट मेट मी फर्स्ट, तो मैं चूँकि उस वक्त मैं फन मोड में था, तो मेड अ वीडियो फॉर माई सन। तो मैंने कहा कि हुसैन ये कैट मुझे लगता है हंग्री, व्हाट शुड आई डू बिकॉज आई कांट फाइंड एनीथिंग। तो मैंने सिर्फ एक मेमोरी क्रिएट की एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जहन में कोई इंटेंट नहीं था कि मैं इस एक्सटेंट तक चला जाऊँगा टू फीड दिस कैट। नो, व्हाई डिड आई शेयर द लॉन्ग स्टोरी विद यू? आई एम टेलिंग यू, उस शाम जब मैं अपने बिस्तर पे वापस गया तो मेरे दिल के अंदर कॉन्स्टेंट एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट थी। और कोई 1.5 किलोमीटर की वापस वॉक जो मेरे रूम तक मैं आया हूँ वॉक करता, आई हैड अ कॉन्स्टेंट स्माइल ऑन माई फेस। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, ये अनएक्सप्लेनेबल किस्म की वो फीलिंग है, एक फीलिंग ऑफ जॉय, अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई माइट हैव चार्ज्ड सीरियस amount of money, a few millions to coach the executive that I was there to coach. वो पैसे की जो achievement है, it was not giving me a sense of fulfillment comparing to the sense of fulfillment that one act of kindness gave me, feeding that cat. मेरी सारी achievements जो अल्लाह ताला ने मुझे इनायत की हैं, वो एक तरफ उस दिन की, और वो छोटा सा एक एक्ट जिसमें उस कैट के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और जो उसको मैंने फीड किया और जो मैंने उसकी मूवमेंट देखी, उसके बाद उसके कैट के जो फीलिंग्स और इमोशंस मैंने ऑब्ज़र्व किए, उन्होंने मेरे दिल को इत्मीनान से भर दिया। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। इवन टुडे व्हेन आई थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट, आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड, आई फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। दोस्तों, इफ़ यू रियली वांट टू आइडेंटिफाई कि आपकी ज़िंदगी का हदफ, पर्पस और मीनिंग क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोग कामयाब है बट दे डोंट आइडेंटिफाई द सेंस ऑफ मीनिंग इन देयर लाइफ। तो जो सेंस ऑफ मीनिंग है वो पाने में नहीं छुपा हुआ, तो सेंस ऑफ मीनिंग है वो देने में छुपा हुआ है। तो उस दिन मैंने कितना अच्छा खाना खुद खाया था, वो कैफियत या वो फीलिंग आर्जी तौर पे शायद उस लम्हे में मेरे साथ थी। बट ऑनेस्टली उस दिन मैंने क्या खाया उसको मैंने अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए तो याद किया, लेकिन उसके बाद मैंने आज तक उसके बारे में कभी सोचा नहीं। और वो थोड़ा सा खाना जो मैंने किसी और को खिलाया, उस खिलाने की जो कैफियत और जो उसका इत्मीनान है वो अभी भी मेरे दिल के अंदर बहुत कहीं गहराई में मौजूद है। और मैं इस छोटे से इंसिडेंट को अपनी ज़िंदगी के एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के तौर पे याद रखता हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरह के अगर कोई और इंसिडेंट्स भी मेरी ज़िंदगी में हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह है, आई थिंक वही इंसिडेंट्स हैं जो मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि आई लिव्ड अ पर्पसफुल लाइफ, आई लिव्ड अ मीनिंगफुल लाइफ। तो साथ ही साथ वो जो सवाल उस वक्त मैं पूछ रहा था अपने रब से कि क्या मेरी ज़िंदगी का यही हदफ है और यही पर्पस है, और मेरी ज़िंदगी का क्या हदफ और पर्पस है, क्या मीनिंग है मेरी ज़िंदगी के, तो आई थिंक मुझे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। और मैंने अपनी किताबों में ख़ासतौर पे टिक टिक डॉलर में पर्पस, पैशन, परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत डिटेल में लिखा। तो मुझे अल्लाह ताला ने रीइंफोर्स किया, मुझे अल्लाह ताला ने और स्ट्रेंथन किया कि तुम ये जो देने के काम में लगे हो, नॉट नेसेसरीली व्हाट आई गिव थ्रू माई इनकम, नॉट नेसेसरीली जो मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ एजुकेशन के थ्रू और माई फर्स्ट बाई के प्रोजेक्ट्स और वट एवर अदर प्रोजेक्ट्स, पॉसिबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फाउंडेशन इज़ इन्वॉल्व इन। आई बिलीव कि मुझे रीइंफोर्समेंट मिली, मुझे थोड़ी और ताकत मिली और मुझे थोड़ी और तायद मिली कि जो ज़िंदगी का असल पर्पस है उसका ताल्लुक़ लेने से नहीं है, उसका ताल्लुक़ देने से। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के पर्पस और मीनिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर आज से ही देना शुरू करें।